हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल एएसएम स्टडी में। तो आइए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रेलवे में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण वर्गमूल के प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। अगर आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न दिए हों कि रूट में कुछ अंक लिख के +2 के साथ रूट में कोई अंक लिखा हो, ये ट्रिक तभी फॉलो होगी जब आपके इस रूट के पहले 2 लगा हो। ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस रूट के पहले 2 नहीं है तो आपको किसी तरह से 2 बनाना पड़ेगा। अगर इसके पहले 2 है तब के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ऐसा है तो देखिए आपको क्या करना है। आपके पास ये एक 5 लिखा है और ये 6 लिखा है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, 5 और 6 ये दोनों लिख लीजिए। अब आप सोचिए कि हम ऐसे कौन कौन से 2 अंक ले सकते हैं कि जिनको ऐड कर दें तो ये 5 मिल जाए, और जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 मिल जाए। यही सोचना है कि ऐसे कौन कौन से 2 हम अंक ले लें कि जिनको अगर जोड़ दें तो 5 मिल जाए, मल्टीप्लाई कर दें तो 6 मिल जाए। तो आप सोचिए, अब हमको वो दो अंक मिल रहे हैं, वो एक 3 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है। देखिए कैसे, क्योंकि 3 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, 6। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको बस वही 2 अंक सोचना है। तो आपको 2 का अंक कौन कौन से मिल गए हैं, 3 और 2। जैसे ही 2 अंक मिले, इन दोनों अंकों को टोपी पहना दीजिए, और प्रश्न के अनुसार अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये थी पहले ट्रिक पर पहले दोस्तों। अब उसके आगे हम इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सेम वैसा ही प्रश्न है, बस यहाँ पर प्लस लिखा था और यहाँ पे हम माइनस लिखे हैं। प्रश्नों को फेरबदल करके हम नए नए प्रश्नों को सीखेंगे। अगर आपके पास ऐसे प्रश्न आ जाएं, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, अगर जो यहाँ 2 लिखा है तभी के लिए ये नियम फॉलो होगा, वरना नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको वहाँ पे 2 किसी तरह बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं। हमने बोला था अगर 2 ऐसे लिखा है तो आप इस अंक को और इस रूट वाले अंक को पकड़िए। तो आपके पास एक अंक लिखा है 8 और एक लिखा है 15। इन्हीं पर फोकस करना है और इन्हीं को फोकस करते हुए आप उत्तर को प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे, 8 और 15 को मिल गया आपको। अब ऐसा आप सोचिए कि ऐसे हम कौन कौन से 2 अंक ले लें कि जिनको ऐड कर रहे हैं तो हम क्या मिल जाए, 8 मिल जाए, और उन दोनों को लेकर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 15 मिल जाए। तो आप सोचिए ऐसे कौन से 2 अंक है। तो हमको जो अंक मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें 8 मिल रहा है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 15 मिल जा रहा है। बस इतना सोचते ही आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए क्या करना है, अब 3 5 मिला ना, अब 3 लिखिए और 5 लिखिए, दोनों के ऊपर टोपी पहना दीजिए। टोपी पहनाना मत भूलिएगा। टोपी पहनाने के बाद यहाँ पर जो चिन्ह लगा है उसी चिन्ह को यहाँ पर रख दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस आसान सा सवाल है, क्या करना है, कुछ नहीं, आराम से करते रहिए। बस आपको फोकस ये करना इन्हीं दोनों पर। दोनों को लिखिए, सोचिए कि कैसे कौन से 2 अंक है, जोड़ने पर 8, मल्टीप्लाई करने पर 15। 2 अंक मिले, दोनों को टोपी पहनाना है, टोपी पहनाना है, उत्तर लेना है। ये हमने 2 सवाल कर लिए। अब हम इस तीसरे सवाल पर आते हैं। हम आपसे बार बार बोल रहे थे ना कि देखिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 नहीं है। अब 2 ना होने के वजह से अब हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। देखिए हम कैसे 2 बना रहे हैं। हमको देखिए वर्गमूल ही निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब हुआ इस पे रूट लगा दीजिए। देख के डरना नहीं है, रूट है, वर्गमूल का मतलब रूट होता है। आपको दिया है 3 प्लस √5 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम तोड़ेंगे। जैसा कि देखिए अब 3 अब प्लस √5 है, 2 तो है नहीं। अब हमको इसमें 2 बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे रूट 2 बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसी रूट में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। अगर मान ली कोई संख्या है और उसी का मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से भाग कर देते हैं तो वो कट के फिर 1 बन जाता है। इससे उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो वही करने वाले। इस रूट के अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और प्लस 2√5। अब चूंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से भाग भी तो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं। अब देखिए इसको ऊपर कर दीजिए तो ये आपका केवल ऊपर बच जाएगा 6 प्लस 2√5 और नीचे आपका बचेगा केवल √2। इतना जैसे किए आप। अब इस नीचे वाले को भूलते जाइए, ये 2 लिखा है अब छोड़ दीजिए। अभी देखिए ये ऊपर वाला जो अंक आपका दिख रहा है ये सेम जो पिछला सवाल आप लोग किए हैं ना, देखिए वैसे बन गया, 2 बन गया। हमको इसी की तलाश थी। जैसे ही 2 बना, अब आप दिमाग में माइंड मेकअप कीजिए। आपको 2 अंक कौन कौन सा मिल रहा है? आपको 2 अंक मिल रहा है, एक 6 और एक 5। एक हमको 6 मिला और एक 5 मिला। अब आप सोचिए कि ऐसे हम कौन कौन से 2 अंक लाएँ जिनको जोड़ने पे 6 मिल जाए और जोड़ने और घटाने पे 5 मिल जाए, या मल्टीप्लाई करने पे 5 मिल जाए। हम ऐसे कौन कौन से 2 अंक लाएँ? एक हमारे 6 मिला है और 5 मिला है, तो हम ऐसे कौन से 2 अंक लाएँ कि जिनको अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, और उन्हीं का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो देखिए हमको एक मिल रहा है, एक डब्बे में 1 और एक डब्बे में क्या मिल रहा है, 5। देखिए और इन दोनों को प्लस करते हैं तो 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मिलेगा। अब करना क्या है, बस इन्हीं दोनों अंकों को लिख दीजिए। 1 5 बोले क्या थे, दोनों पर रूट लगाइए, इस पे भी रूट, वही टोपी, प्लस प्लस लगाइए, और इस पूरे के नीचे चूँकि ये √2 है ना, तो ये √2 तो आएगा ही। अब आप उत्तर के करीब पहुंच गए हैं। अब इस 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, और ये प्लस √5 होगा, और इस √2 को अलग अलग इसके पास और इनके पास भेज दीजिए, तो ये 1/√2 और √5/√2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।